अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर तहरीन व्लॉग। डॉक्टर तहरीन व्लॉग में आपको खुशामदीद। बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से और साबिक खातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से। उनके साबका खावन अव्वल खावर फरीद मानिका साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए से पता चला है कि वो बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे और चूंकि उनका नाम ईसीएल में शामिल था इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको इससे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और क्या 9 मई के वाकयात से इसका कोई ताल्लुक है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने एक अराजी पर कब्जा किया हुआ था, सरकारी अराजी पर जो कब्रिस्तान के लिए मखसूस थी। वहां पर उसको कमर्शियल किया गया था उस जगह को, और कब्जा करके उसमें 25 से 30 दुकानें बनाई गई थी जिनका किराया वसूल किया जा रहा था। इसके अलावा भी उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब इस मुकदमे के जरिए और अब इन सारे कानूनी मामलात के जरिए बुशरा बेगम को ब्लैकमेल किया जाएगा, क्योंकि उनके जो मौजूदा खावंद इमरान खान साहब हैं उनके जरिए तो उनको ब्लैकमेल किया जा नहीं सका। सुनने में शुरू में जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो बहुत बातें हुई कि जी ये अब बुशरा बेगम भी गिरफ्तार होने लगी हैं, अब ये होने लगा है, वो होने लगा है और जी वो बात अब माफ गवाह बन जाएंगी। लेकिन बुशरा बेगम ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। लेकिन अब उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि अब जब खावर मानिका साहब की करप्शन की और उनकी जायदाद की तहकीकात होंगी तो जो सुराग है वो जाएगा बुशरा बेगम के बच्चों की तरफ। और बच्चे तो जाहिर है शादी के बाद भी अपने ही रहते हैं, तो बच्चे तो बुशरा बेगम साहिबा के ही हैं। तो उनको बचाने के लिए इस किस्म के इकदाम उठाए जा सकते हैं। अलीमा खान और बुशरा बेगम, इन दोनों के दरमियान आप अगर गौर फरमाएं, जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं इनकी कोई इकट्ठी पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। किसी जगह इन्होंने इकट्ठे होकर मीडिया टॉक नहीं की। बुशरा बेगम साहिबा तो चूंकि एक पर्दा नशीन खातून है। अलीमा खान साहिबा बहुत दफा मंजर आम पर आई और उन्होंने बहुत ज्यादा दबंग तरीके से हमेशा उन्होंने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया बड़ी गलत बात है, लेकिन मेरा भाई एडजस्ट हो गया, मेरा भाई जेल में एडजस्ट हो गया और वो डरता वरता किसी से नहीं। आप चलाएं चलाएं मुकदमे, रखें जेल में। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब आप ये दो पॉलिसीज जो पीटीआई की हैं ये आप इन पर गौर करें। एक पॉलिसी है पीटीआई बुशरा वाली, जिसमें कहा जा रहा है कि जी पट्टे तबाह हो गए, मर गए, लुट गए, फलानी जगह मुंतकिल करें, ये कर दें, वो कर दें। और दूसरी पॉलिसी है अलीमा खान साहिबा की, जो कहते हैं कि नहीं, डट के खड़ा है अब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। तो ये दो पॉलिसीज हैं। इस वजह से जितने भी आपको तजाद नजर आते हैं, पीटीआई एक बात कहती है, लीगल टीम एक बात कहती है, फिर उस पर झूठन आ जाता है, ये मसला। जुल्फी बुखारी और उनकी जो मुर्शद हैं उनके जरिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू हुई थी। शायद आपको याद हो, हमने इस पर भी अपने पिछले कई व्लॉग्स में बात की थी कि कानूनी टीम, हालांकि सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमरान खान साहब की जो मौजूदा कानूनी टीम है वो सारी इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार है और फ्री कर रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब या एतजाज एहसन या इस किस्म के जो सीनियर लॉयर्स हैं, ऑब्वियसली वो तो अपनी फीस के बगैर नहीं करते, लेकिन जहां तक बात करें नईम पंचूता या इस किस्म के जितने भी यंग लॉयर्स हैं, तो वो जाहिर है ऑब्वियसली इमरान खान साहब के फैंस हैं, इमरान खान साहब की वजह से पॉपुलैरिटी मिल रही है, फेम मिल रहा है, तो उनको इस चीज से शायद फर्क ना पड़े। लेकिन बहरहाल ये दो जो तजाद वाली पॉलिसीज हैं ये आप देख लें कि ये पीटीआई को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही हैं। हालांकि हालांकि पीटीआई को सिस्टम में रखने का अभी तक यही चल रहा है कि पीटीआई को सिस्टम में रखना है, लेकिन हाँ उसकी जो पोजीशन है उसमें फर्क का फैसला हो चुका है। जो इमरान खान साहब के साबका सिपाही कर्नल हाशिम डोगर साहब थे, जो इनकी हुकूमत में वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, उनकी अगर आप टोन कल के बयानात की सुने और आईपीपी से मुंसलिक होकर जो तर्जमानी के फ्राइज वो अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, उससे आपको पता चलता है कि साइयों ने फैसला किया हुआ है कि अगली हुकूमत नून लीग की किसी सूरत नहीं आनी पंजाब में, पीटीआई की नहीं आनी, नून लीग की भी नहीं आई। और जो आप नून लीग के सारे लीडर्स की ये बयानात में फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं और टेंशन देख रहे हैं और वो खून लगाकर शहीदों में शामिल होने की जिद्दोजहद जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अब आपको उसकी वजह समझ आ जानी चाहिए कि कहा, क्योंकि पंजाब के बगैर तो नून लीग मर जाएगी,
क्योंकि ना उनके पास बलूचिस्तान में कोई पेनिट्रेशन है, ना खैबर पख्तूनख्वा में, और सिंध में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ। आईपीपी का ही स्टेक नजर आ रहा है अगले आने वाले इलेक्शंस में पंजाब में। अब किस तरीके से स्टेक को मुमकिन बनाया जाएगा, इलेक्शन की डेट जैसी अनाउंस होगी आपको बहुत बहुत बड़े बड़े नाम जाते हुए नजर आएंगे, बहुत बड़े नामों की फ्लाइट्स आपको नजर आएंगी। तो लेकिन बात यह है कि इलेक्शन की डेट पे इसका दारोमदार है। एक बहुत थ्योरी पिछले दिनों चलाई गई कि कोई ना डील हो रही है पीटीआई से और एस्टेब्लिशमेंट की, ना डील हो रही है। इस तासुर को मजीद पुख्ता किया सनम जवेद और बाकी जो पीटीआई की खवातीन थी उनकी जमानत ने, वैसे तो फिर गिरफ्तार हो गई, उनकी जमानत ने और इमरान रियाज की वापसी और इस किस्म के कई अवामल ने इस चीज़ को पुख्ता किया। इमरान खान साहब को जो अडयाला मुंतकिल करने का, इस किस्म के कई फैसले थे जिससे लगा कि शायद ना इस्टेब्लिशमेंट के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया। एक बात समझ लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं करती जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सनम जवेद और बाकियों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, परवेज इलाही को जिस तरह एक तमाशा बनाया गया था। तो यह सिलसिला भी चलेगा, और जिस तरीके से अदालतों ने जमानतों को मजाक बनाया था, इमरान रियाज की तरह हो सकता है उस्मान डार, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और इस तरह के बेशुमार लोग एक लंबे अरसे तक अपने घरों तक ना पहुंच सकें। ये कहते हुए हमें कोई खुशी महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही, लेकिन यही वक्त की सच्चाई है, यही हकीकत है कि जब अदालती निज़ाम को मजाक बना दिया जाता है तो फिर ताकत का कानून अपना रास्ता लेता है। दुआ है कि पाकिस्तान में अच्छा वक्त जल्द से जल्द आए। इलेक्शंस के बाद भी इस्तेहकाम आता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान की अवाम पे रहम करे। अल्लाह हाफिज।